कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि गैंगस्टर्स हैं प्राइमरली, जो अपनी पहचान बदल करके और पासपोर्ट बनवा लेते हैं। और पासपोर्ट बदली हुई पहचान पर जो पासपोर्ट बनता है उस पर ये लोग विदेश भाग जाते हैं। तो इनको विदेश से लाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी कानूनी पेचीदगी ऐसी होती है कि वहाँ जाने के बाद ये लोग शेल्टर आसानी से पा लेते हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे ड्रेडेड गैंगस्टर्स हैं जो अभी फ़ॉरेन में भी बेस्ड हैं। तो उन लोग ने भी ये पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट एक्वायर करके या पहचान बदल करके पासपोर्ट एक्वायर करने का एक नया तरीका ढूंढा था। तो उसी की एक इंफॉर्मेशन पर क्राइम ब्रांच काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी। तो इसी में हमारी जो आईएससी की एक टीम है उसको थोड़ी सी सफलता मिली थी। एक इनिशियल इनपुट आया था कि एक कोई फेक पासपोर्ट बनवाने का एक आदमी कोशिश कर रहा है और उसको डिलीवर भी हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसको इन्होंने काफ़ी डेवलप किया। और फिर अभी गत 2-3 दिन पहले उनको एक फेक पासपोर्ट डिलीवर हुआ। जब डिलीवर होने की कंफर्मेशन मिली तो वहाँ पर रेड किया गया। रेड की तो उसमें जो एक वकील थे प्राइमरली, जो इस पूरे सिंडिकेट के मेन जो किंग पिन थे, निशांत कुमार सक्सेना, उनकी गिरफ्तारी हुई इसमें। और उनके पोजेशन से करीब 6 या 7 पासपोर्ट जो फेक तरीके से उन्होंने बनवाए थे, डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी करके बनवाए थे, और इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ जो को एसोसिएट थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग प्राइमरली जो गैंगस्टर्स थे, जिसमें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ही उनको पहले फर्जी तरीके से बनवाने पड़ते हैं। जो फीडर डॉक्यूमेंट जिनको बोलते हैं, जो फर्जी तरीके से पूरे बनवाते हैं, उनमें अपनी डिटेल्स फर्ज कराते हैं और पूरी पहचान बदल दी जाती है किसी आदमी की। उसके बाद एक बदली हुई पहचान पर फिर नया पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और फिर वो आरपीओ ऑफिस में जा कर के अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। और फिर उसमें भी 1-2 ऑफिसर की अपनी मिली भगत से ये लोग नया पासपोर्ट नई पहचान पर ले लेते हैं। तो उसी में इसी क्रम में ये करीब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके जो को एसोसिएट्स थे उनसे भी टोटल पोजेशन में करीब 6 पासपोर्ट मिले हैं। 2 इनसे लैपटॉप इनके जो यूज़ में कर रहे थे ये लोग, 12 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं इसमें। और 170 के आसपास ब्लैंक पीवीसी पैन कार्ड डिटेल हुए हैं। 49 पीवीसी पैन कार्ड्स डिफरेंट नेम्स के डिटेक्ट इनके पोजेशन से मिले हैं। 317 ब्लैंक पीवीसी ई शर्म कार्ड मिले हैं। 110 ब्लैंक पीवीसी आधार कार्ड मिले हैं। 46 पीवीसी आधार कार्ड इन डिफरेंट नेम्स मिले हैं। और 104 ब्लैंक पीवीसी वोटर आईडी कार्ड मिले हैं इनके पोजेशन से। इसके अलावा भी और बहुत सारे फीडर डॉक्यूमेंट्स हैं जो गिनना मुश्किल होगा। आयुष्मान कार्ड्स भी इन्होंने ब्लैंक पीवीसी इनके पोजेशन से मिली हैं। लाइसेंस कार्ड इनसे मिले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी इनसे मिले हैं, जो कि ये फेक अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करके और फिर ये पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया शुरू करते थे। इसमें जो प्राइमरली 2 आदमी जिनका इन्होंने बनवाया है, जो इनसे बात इंटरोगेशन के बाद पता लगी है। एक मोनू एलियास आर्यन खान एक ड्रेडेड गैंगस्टर लड़का था, क्रिमिनल है, जो करीब 302 के मुकदमे में मर्डर के केस में बंद रहा है पहले भी। नीरज भवानिया गैंग का आदमी है, ये गैंगस्टर था। 4 हालांकि मर्डर के मुकदमे हैं इस पर। और एक दूसरा हरपाल सिंह एक नॉन क्रिमिनल है, उसका भी इन्होंने पासपोर्ट बनवाया है। तो इस पूरे सिंडिकेट को बस्ट किया है आईएससी की टीम ने और बहुत अच्छा एक ये कैच किया है। इसमें कई सारी खामियां भी नोटिस में आई हैं, जिसके ज़रिए ये लोग पासपोर्ट प्रोक्योर कर लेते थे। तो उन पर आगे भी काम चल रहा है अभी। हाँ, ये मैंने बताया, इसमें 2 आदमी का इनका शामिल है, अभी तक शामिल आया है। एक है मोनू एलियास आर्यन है, जो 4 मर्डर के केस में शामिल है अभी तक। और एक स्पेशल सेल का इसमें आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज है इस पर। और दूसरा जो नॉन क्रिमिनल है वो हरपाल सिंह है। हरपाल सिंह पर कई चीटिंग के केस दर्ज हैं इस पर, और करीब 4 या 5 चीटिंग के केस दर्ज हैं। और एक अमृतसर कैंटोनमेंट का इस पर चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। ये दोनों बाहर जाने की तैयारी में थे, तो इन्होंने पासपोर्ट इनसे बनवाया था। अभी तक इनका मूवमेंट नहीं हो पाया, लेकिन ये लोग अभी इंडिया में ही है।
इस पर तफ्तीश जारी है, जरूर बने होंगे। इस पर तफ्तीश जारी है, अभी तो ये नहीं कह पाऊंगा, लेकिन तफ्तीश जारी है, इसमें बहुत कुछ निकलेगा आगे। सर अभी इन दोनों के ही नाम सामने आए हैं या और भी लोग हैं? अभी इन दो के ही नाम सामने आए हैं अभी तक। जो आरोपी पकड़े गए हैं नीरज खुराना के जैसे लोगों के जो पासपोर्ट बना रहे थे, तो इसके अलावा कोई पता लगा किसी और गैंगस्टरों के भी टच के अंदर थे या कोई और दूसरे दिन के साथ टच में अभी पूछताछ में बात सामने आई है? अभी 2 ही दिन हुआ है, अभी इंटरोगेशन चलेगी, ये लंबी चलेगी इंटरोगेशन, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि इन्होंने कई लोगों के पासपोर्ट बनवाए होंगे। क्योंकि CPU भी रिकवर हुए हैं तो सारा डाटा अभी फोरेंसिक से निकल करके आएगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कई लोगों का अंदेशा है कि इन्होंने पासपोर्ट बनवाए हैं। सर पासपोर्ट बनवाने में कई तरह की वेरिफिकेशन होती है, स्पेशल ब्रांच की भी वेरिफिकेशन होती है, पासपोर्ट ऑफिस की भी अपनी होती है, तो क्या इन सभी वेरिफिकेशन को ये लोग ब्रेक कर देते थे और करते थे तो कैसे करते थे? पूरी तो जानकारी जांच के दौरान ही सामने आएगी। अभी तो जांच इनिशियल स्टेज में है, इस पर जांच चलेगी, लंबी चलेगी, और जहां भी खामियां होंगी वो ऊपर में नोटिस में लाया जाएगा तंत्र में।